अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाइव क्लास ले रहा था, तकरीबन 9 बजे मैंने स्टार्ट की थी। और हुआ ये कि अल्टीमेटली कि नेट नहीं है बीच में लैग कर गया, और जिसकी वजह से मेरी स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हुई, और डिस्टर्ब होने के बाद मेरे सॉफ्टवेयर ने एरर दे दिया, और वो मुझे तो यही दिखाता रहा कि मैं स्ट्रीमिंग अपलोड कर रहा हूँ या स्ट्रीमिंग अभी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली यूट्यूब की तरफ से स्ट्रीमिंग कैंसिल हो चुकी थी। तो उसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं 1 घंटा बड़ी मेहनत से मैंने पढ़ाया, और हुआ ये कि कुछ सामने नहीं आया। खैर, होता रहता है इस तरह, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग्स की। लास्ट क्लास में जो मैंने लाइव क्लास ली थी, उसमें मैंने स्ट्रिंग्स बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि हम स्ट्रिंग्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं और कितना कितना कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रिंग्स को अगर सिर्फ इस वीडियो को गौर से देख लीजिए तो पाइथन के स्ट्रिंग आप मास्टर कर जाएंगे। मास्टर इस अंदाज़ में कर जाएंगे कि आप इसकी प्रैक्टिस आके बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर कोई एक दो चीज़ें रह भी गई हैं, या फिर कुछ फंक्शंस जो आगे एडवांस लेवल के अगर रह भी गए हैं, तो उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन अब जो है हम क्या कर रहे हैं, हम ये एक न्यू क्लास ले रहे हैं जो कि है लाइव इंटीजर्स एंड फ्लोट्स। यानी इंटीजर्स एंड फ्लोट्स की हम क्लास लेंगे जो कि लाइव होगी, और इसको हम डिटेल में देखेंगे जिस तरीके से हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं तो यहाँ पे वैसे तो फ़ाइल क्रिएट करनी चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी फ़ाइल क्रिएट की हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो हमने जो लास्ट किया था, इसमें 3 शुरू की लाइनें मैंने आपको कॉपी करके दी थी, बताई थी उस बारे, वही चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यानी कंट्रोल वी करके मैंने मेंशन कर दिया इस तरीके से। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मेरे पास कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन में सब चीज़ें आएँ। तो बेसिकली स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक, बेसिकली स्ट्रिंग टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट यानी TEXT टेक्स्ट। तो उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, उसमें अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, और उसमें नंबर्स एज ए टेक्स्ट भी आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर आती हैं। अब आज हम जिस बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे, तो वो बेसिकली इंटीजर्स है। इंटीजर्स में हम नंबर्स को और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को देखेंगे, और फ्लोट, और साथ में फ्लोट्स को भी देखेंगे। फ्लोट्स बेसिकली जितने काम मैं यहाँ पे इंटीजर्स के साथ आपको करके दिखाऊंगा, वो सारे के सारे काम जो हैं आपके बेसिकली ये कह लें कि वही काम आप फ्लोट्स के साथ भी कर सकते हैं, वही काम इंटीजर्स के साथ भी करते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स पुट करें या फ्लोट पुट करें, आंसर आपको उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से आंसर आएगा। तो हम ज़्यादातर जो फोकस करेंगे वो इंटीजर्स को करेंगे। फ्लोट्स जो है आखिर में मैं आपको एक एक दो दो मिसालें फ्लोट्स की देता रहूँगा ताकि आप इसमें क्लियर होते चले जाएँ, ठीक है। मेहनत मैंने लास्ट की वीडियो में बहुत ज़्यादा की है लेकिन अल्टीमेटली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं हुई, मेरे पास सेव भी नहीं हुई। तो वो दरमियान जो लैक आया था, तो उसके बाद तो मेरा भरोसा ही उठ गया लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह से। खैर, वो तो होती रहेंगी लाइव स्ट्रीमिंग, उसके लिए नेट मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर गया, हालांकि नेट की स्पीड अच्छी है। तो चलें, कोई मसला नहीं, होता रहता है इस तरह। तो हम बात करें इंटीजर्स की। इंटीजर्स में जो सबसे पहला जो फोकस है हमारा, वो क्या होगा, हम इसमें जो चीज़ें हम करेंगे वो क्या क्या होंगी, उसके ऊपर आज हम इंशाल्लाह डिटेल में देख रहे हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जो है हम इंटीजर्स में जो करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल है जो मैं यहाँ से आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। मैंने लिखा ऐड नहीं, हैशटैग। हैशटैग क्यों लिखते हैं भाई? हैशटैग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हैशटैग बेसिकली कमेंट यूट्यूब पाइथन को बताता है कि ये कमेंट है, और कमेंट जो है पाइथन इग्नोर करती है, यानी प्रोग्राम के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करती, उसको रीड नहीं करती। मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ, मैंने लिखा 4x प्लस 5y, ठीक है जी। 5y मैंने लिखा, 4x प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे गैप दें ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। इसी तरीके से दूसरी मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू लिख देता हूँ, वो भी मैं कमेंट के अंदर लिखता हूँ ताकि वो इग्नोर की जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7x प्लस 4y लिख दिया मैंने, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये हमारे पास 9। तो ये एक छोटी सी मैंने एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व आपके सामने लिखी है। अब इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मैंने आपके सामने जो लिखी, इसकी लिखने की वजह क्या थी? वजह बेसिकली ये है कि मैंने आपको बताने हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल यानी कि मैंने आपको जो सबसे पहली चीज़ बतानी है कांस्टेंट बतानी है, और उसके बाद जो है वेरिएबल बतानी है। लेकिन पहले वेरिएबल बता दूँ या कांस्टेंट बता दूँ, बात एक ही, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो ये क्या चीज़ है ये देखें, मैं अभी आपको शो करता हूँ। इसका ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका मैं सबसे पहला पार्ट ले लेता हूँ, यानी ये वाला हिस्सा। यानी अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 4x। यहाँ पे मैंने 4x जैसे लिखा, अब मैं 4x के अंदर क्या क्या चीज़ें बताऊँगा आपको। यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें एक वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू इसके अंदर 4 है। अभी जो x वैल्यू है, x वैल्यू क्या है बेसिकली? x का
हम जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का कुछ भी आंसर आ सकता है, यानी x हमारे पास नॉन वेरिएबल नहीं, आपके पास ये एक वेरिएबल है, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर हो सकती है आगे जाके। तो अब कुछ भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, वो किस अंदाज में हो सकती है हम उसको वक्त के साथ साथ देखेंगे जाके। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे x जो है बेसिकली क्या है, वेरिएबल है। इसको थोड़ा सा आगे करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। x बेसिकली क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और साथ में दूसरी जो चीज़ है 4 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है जी। तो 4 आपके पास क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है, x जो है इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखूँ, यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर मैं एक और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है जी, इस तरीके से। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेरे पास ये क्या बता रही है मुझे कि ये हो, ये जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू डिफरेंट आएगी। जब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू या y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसी तरीके से मैं और दूसरी वैल्यूज़ इंस्टोर कोई दूसरी इक्वेशंस में लिखता हूँ तो उनके मुख्तलिफ x की वैल्यूज़ आएंगी। तो x की वैल्यू कोई सिंगल नहीं आ रही, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, x की वैल्यू हमेशा चेंज होकर आ रही है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कंडीशन कैसी है, इक्वेशन कैसी है। तो इसी वजह से हम x को वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर की जा सकती है, ठीक है। और कांस्टेंट जो है, यानी कि यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, 4 फिक्स्ड है, 4 का 4 ही कहेंगे, 4 का 5 नहीं कह सकते, 4 के आगे कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और यानी कि 4 एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंजेबल नहीं है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड इसका फिक्स्ड है। तो यानी कि 4 4 है, 4 5 नहीं है, 4 8 नहीं है, 4 10 नहीं है, 4 15 नहीं है, ठीक है, 4 4 है। तो इस तरीके से, तो अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं आप लिख देता हूँ x इज़ इक्वल्स टू 10। मैंने x इज इक्वल्स टू 10 लिखा, पाइथन एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 इज इक्वल्स टू x, इस तरीके से, ये मैंने जैसे लिखा, पाइथन परेशान हो गया, यार ये तुमने क्या कर दिया, देखो एरर दे दिया। एरर पे जब मैं गया तो एक्सप्रेशन कैन नॉट बी असाइन टारगेट, ठीक है जी। यानी आप फिक्स्ड वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, आप इसमें कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल नहीं डाल सकते। ये 10 इज इक्वल्स टू 11 नहीं कर सकते, यानी कि इस तरीके से 11 भी नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई, यानी मैं लेट से यहाँ पे y दे दूंगा तो देखिए पाइथन इसको फ़ौरन पहचान जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, अब इसने सही लिखा हुआ है। तो अब आप थोड़ा मेरे ख्याल से बेहतर समझ गए होंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। x बेसिकली क्या है, आपके पास वेरिएबल है, और 4 जो आपके पास कांस्टेंट है। और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे लिखे हुए मैंने 5y, ये भी कांस्टेंट वेरिएबल है, और कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल एटसेट्रा। तो फिलहाल हमारा ये इशू नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे इतना सा बताना था कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। तो इसको हम फ़िलहाल कमेंट आउट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं, कमेंट आउट। अच्छा, ये जो मैंने कर्सर एक टाइम पर मैंने 2 जगह पे लेकर चला गया, इसको किस तरीके से करेंगे, हम इसको करेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस अप की, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर होंगे तो नीचे की तरफ जाना, कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डाउन की। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा दोनों। कर्सर जो है मल्टी लाइन्स पे, यानी 2 लाइनों पे आ जाएगा। आप इसको 2 से ज़्यादा लाइन्स पे भी लेके जा सकते हैं, आप 10 लाइनों पे, 50 लाइनों पे भी लेकर जा सकते हैं कर्सर को, और फिर सब जगह पे एक ही टाइम पर सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लेफ़्ट शिफ्ट प्लस लेफ़्ट ऑल्टर प्लस डाउन की दबाऊँगा तो वो कॉपी लाइन डाउन कर देगा, ठीक है। तो कॉपी लाइन डाउन करेगा तो एज़ इट इज़ उस कॉपी को, इस लाइन को कॉपी करेगा और नीचे पेस्ट कर देगा। तो इसके लिए ये वाले कीज़ होते हैं। तो ये कीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ़्ट शिफ्ट प्लस लेफ़्ट ऑल्टर, यानी ऑल्टर लिखा मैंने, और इसने मुझे क्या, इसको और साथ में कौन सा करूँगा, प्लस एरो की, कोई सा भी एरो की हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या होता है बेसिकली, किस काम के लिए होता है, ये कॉपी लाइन डाउन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपी लाइन डाउन, ठीक है जी, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको अलग करने के लिए, शो करने के लिए आप इस तरीके से लिख देता हूँ, और यहाँ पे इस शॉर्ट की को यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर, मैं इसको एक नीचे दोबारा कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट की जगह लिख देता हूँ लेफ़्ट कंट्रोल, इस तरीके से। तो मैंने जैसे लेफ़्ट कंट्रोल लिखा, इसका C कैपिटल होना चाहिए ताकि पता तो लगे हम कर क्या रहे हैं। कंट्रोल, लेफ़्ट कंट्रोल प्लस लेफ़्ट ऑल्टर प्लस एरो कीज़। तो इससे क्या होगा बेसिकली, इससे होगा मल्टी कर्सर, ठीक है, मल्टी
कर्सर, ठीक है जी, इस तरीके से मल्टी कर्सर ये आपके आ जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो ये असल में आप जब प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे होंगे तो ये वाले दो कीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब हम अपना वर्किंग इंटीजर्स के साथ शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ हमारा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप ही कह लें, इस तरह की कोई चीज़ थी जहाँ मैंने आपको कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में बताया और स्ट्रिंग्स के बारे में बताया, इंटीजर्स फ्लोट्स के बारे में बताया। अच्छा, फ्लोट्स के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं। फ्लोट्स बेसिकली हमारे पास नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि लेट्स से यहाँ पे कि 99.99, ठीक है जी, इसी तरीके 10.5 हो गया, इसी तरीके से 9.8 हो गया। तो इस तरह के मुख्तलिफ जितने भी पॉइंट्स में वेरिएबल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोट्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1.0 भी हो सकती है। और जब कि हम इधर आएंगे इंटीजर्स में तो यहाँ पे 99 हो गया, 44 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 1000 हो गया। बहुत सारे, कितनी सारी गिनती, आप बहुत सारी मिसालें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आपको सिंगल कोट्स में वैल्यूज़ को इनक्लोज नहीं करना पड़ता, ये इसमें इंटीजर्स की ये बात होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। अब हम अपने वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। वर्किंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हम किसके बारे में बात करें, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एडिशन है, ठीक है जी, एडिशन है, कंट्रोल Z, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है जी। एक तो ये इसकी आप ये कह लें, ये देख रहे हैं आप, ये बार बार सजेशन देगा क्योंकि ये पाइलैंस इसमें इंस्टॉल हुआ है, अरेपल इसमें इंस्टॉल हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सजेशन देगा कि मैं जो लिखना चाह रहा हूँ कि क्या वो ये तो नहीं, क्या ये तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आगे जाके हम जब चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमें चाहिए होंगी। तो खैर हम ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पे इस तरह पूरा लिख देते हैं, ठीक है जी। सब्ट्रैक्शन हो गई। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, उसके बाद हमारी डिवीज़न होगी, ये इस तरीके से। अच्छा, डिवीज़न होगी। डिवीज़न के बाद फिर हमारी फ्लोर डिवीज़न होगी, ये फ्लोर R लिखा है और फ्लोर डिवीज़न अच्छा, फ्लोर डिवीज़न होगी। फ्लोर डिवीज़न के बाद हमारा इसी एक तो फ्लोर डिवीज़न है, साथ में एक और चीज़ होगी यहाँ पे हमारी, जिसको मैं यहाँ पे जिसको हम पावर कह सकते हैं, लिखिए मैंने पावर लिख दिया, इस तरीके से हो गया, और कंट्रोल Z और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। और इसके अलावा मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर जिसको कहते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह भी एक एक करके बताता हूँ। ये सारी की सारी हमारी क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आती हैं। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ये इसको इस तरीके से, ठीक है। एडिशन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है और डिवीज़न में क्या है, तो हम इसमें इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, एडिशन में प्लस इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन में माइनस, मल्टीप्लिकेशन में स्टार और डिवीज़न में हम लोग डिवाइड, और फ्लोर डिवीज़न में हम डबल डिवीज़न, और पावर में हम डबल स्टार यूज़ करते हैं, और इस तरीके से मॉड्यूलस में हम परसेंटेज का साइन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन नीचे वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ, ये इन सबको एक साथ में कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम अपना ऊपर वाला काम आराम से करना शुरू कर दें। तो मैंने कहा सबसे पहले एडिशन को मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल किस तरीके से कि मैंने इसके आगे इक्वल करना, इक्वल का साइन लगाया तो पाइथन समझ जाएगा कि ये वेरिएबल है जिसके अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 + 10, ठीक है। अब 5 + 10 क्या होना चाहिए, ज़ाहिर है 5 + 10 11 होना, 15 होना चाहिए सॉरी। तो प्रिंट हमने जैसे क्या यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट लिखने के बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एडिशन, ठीक है। ये लिखा मेरे एडिशन। अब क्या होगा, अब बेसिकली प्रिंट का फंक्शन क्या काम करता है, प्रिंट का फंक्शन ये बताता है हमें कि ये एक आउटपुट देगा। किसको आउटपुट देगा, जिसके अंदर हमने इसको मेंशन किया है। तो हमने एडिशन को प्रिंट के अंदर मेंशन कर दिया, इसके अंदर एक आर्गुमेंट में के तौर पर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया एडिशन को। प्रिंट क्या करेगा, पाइथन जो प्रिंट में जाएगा, प्रिंट में एडिशन में जाएगा, एडिशन में देखेगा एडिशन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, 5 मौजूद है और 10 मौजूद है, और उनके दरमियान में ऑपरेटर जो है वो क्या है, 4। ये बेसिकली उनके दरमियान में ऑपरेटर हमारे पास प्लस का है। तो फिर पाइथन क्या करेगा, उनको प्लस कर देगा। तो कंट्रोल S करके इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो अब देखते हैं प्रोग्राम में क्या रिजल्ट देता है। ये देखिए उसने हमें 15 प्लस करके दे दिया, ये देख रहे हैं आप
15। तो अगर आपको ये छोटा नज़र आ रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इसको बड़ा करने का तरीका है, यहाँ पे मैनेज में क्लिक कीजिए, मैनेज पे जाने के बाद सेटिंग्स पे दबाए, सेटिंग्स पे क्लिक करें और ये फिर आपको यहाँ पे छोटा कोने में जेसन का आइकन नज़र आ रहा होगा, तो आप इसके ऊपर जेसन पे क्लिक करें। यहाँ पे मैंने टर्मिनल इंटीग्रेटेड फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसको मैंने कहा 18 किया है, मैं इसको 20 कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने 20 कर दिया, कंट्रोल एस किया, ये देखिए मेरे पास इसका साइज़ बढ़ गया। क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद सेटिंग्स को भी क्लोज़ करता हूँ और अपनी वर्किंग पे वापस आता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट थोड़ा वो करे। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा, जैसे क्लियर दबाया तो इसने मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा टर्मिनल दे दिया। तो अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इस प्रोग्राम को चलाया तो उसने मुझे 15 आंसर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको किया है, मैंने कहा प्रिंट कर दो। क्या कर दो भाई, प्रिंट, हमने कहा 5+20 कर दो, 5+18 कर देते हैं। चलो 5+18 हमने कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब मैंने जैसे कंट्रोल एस किया तो मुझे ये इसका आंसर दे देगा। ये देखिए इसने मुझे पहला आंसर दिया 15 जो कि मैंने इसके थ्रू किया है, और दूसरा इसने मुझे आंसर दिया 23 जो कि इसने मुझे यहाँ से करके दे दिया है। तो ये बेसिकली हम एडिशन कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर, किसकी, इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स के साथ हम फ्लोट्स की एडिशन करते हैं। तो मैंने कहा प्रिंट्स के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने कहा 5.5 + 6.6, ठीक है जी। तो मैंने जैसे कि अब मैंने यहाँ पे फ्लोट्स डाल दिए। फ्लोट्स बेसिकली क्या है वो मुझे देखिए एग्जैक्टली उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया ये इस तरीके से। तो 5.5 + 6.6 तो इसने मुझे कहा 12.1 होते हैं ये। अच्छा, तो इसी तरीके से आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे कह देता हूँ एडिशन 2। इधर मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा मुझे 9.99 + 4.5 ये सारे मुझे इसमें मेंशन कर दो। और फिर मुझे साथ में एक और काम करके दो, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं 2 करूँगा अब मुझे देखिए वो एक और काम करके देगा, ये देखिए। तो उसने मुझे सबसे पहले क्या करके दिया, उसने मुझे ये एडिशन परफॉर्म करके दी इस तरीके से। तो क्या एडिशन थी, वो 15 एडिशन थी, 5 + 10 15। फिर मैंने उसको नेक्स्ट काम दिया, उसको कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा गैप दे दूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। उसने 9.99 + 4.5 को उसने ऐड किया। तो मैंने कहा इस एडिशन 2 को भी प्रिंट करके दे दो, उसने एडिशन 2 मुझे प्रिंट करके दे दी 14.49। इसी तरीके से फिर तीसरे पे हम जब गए तो हमने कहा कि प्रिंट करके दो हमें क्या, 5 और 18 को प्रिंट करके दो। उसने 5 और 18 को हमें प्रिंट करके दिया, देखिए 23 आ गया। आखिर में मैंने कहा चलो हमें फ्लोट्स को भी प्रिंट करके दे दो, फ्लोट्स को भी ऐड करके दे दो। तो इस तरीके से हमने किया, तो इस तरीके से उसने क्या कर दिया हमें, इन दोनों को ऐड करके 12.1 दे दिया। तो बेसिकली ये हमारे एडिशन का अर्थमेटिक एडिशन है इंटीजर्स के ऊपर और फ्लोट्स के ऊपर। तो हम इसको जल्दी से कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अभी आगे हमें आगे जाना है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसको एक इंटर दबाता हूँ और यहाँ पे एक और इंटर दबाता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं। अच्छा, तो मैं सब्ट्रैक्शन को क्या करूँगा, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन को मैं यहाँ पे कह दूँगा कि भाई मुझे 9 में से माइनस कर दो 4 को। तो मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करूँगा और कंट्रोल एस करने के बाद ये लीजिए मैंने कंट्रोल एस कर लिया और ये मुझे आई डोंट नो क्यों नहीं मुझे फॉर्मेट ऑन सेव नहीं करके दे रहा। तो मैं यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मेट ऑन सेव। ये देखिए फॉर्मेट ऑन सेव आ गया। ये देखिए फॉर्मेट ऑन पेस्ट नहीं, फॉर्मेट ऑन सेव। तो इसको मैं नहीं किया और दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं इस तरीके से मेरी सेटिंग सेव हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं वापस और वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इसको मैंने कंट्रोल एस किया तो मुझे इसको दरमियान में इस तरह स्पेस देना चाहिए, आई डोंट नो क्यों नहीं दे रहा। तो खैर सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 9 और 9 - 4। अब मैं क्या करूँगा, मैं कह दूँगा प्रिंट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल से और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट कर दो। क्या चीज़ प्रिंट करके दे दो मुझे भाई, ये सब्ट्रैक्शन प्रिंट करके दे दो। ये मैंने सब्ट्रैक्शन प्रिंट की और कंट्रोल एस किया तो इसने मुझे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन करके दे दी। किसकी, 9 में से 4 जब जाएगा तो ज़ाहिर है 5 बच जाएगा। अच्छा, तो मैं इस तरह का सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट प्रिंट के फंक्शन में करना चाह रहा हूँ। तो मैंने प्रिंट और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा मुझे 90 - 80 कर दो, ठीक है। तो मुझे ज़ाहिर 10 दे देगा। तो चला के देखते हैं, ये देखें उसने मुझे 10 दे दिया, ये ली। अच्छा, अब मैं फ्लोट्स को भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब्ट्रैक्शन 2 करते हैं इसका, यहाँ पे कंट्रोल V सब्ट्रैक्शन 2 करते हैं और सब्ट्रैक्शन 2 में मैं डालता हूँ ये जगह 9.98 -
ये जगह 5.5, ठीक है जी। अभी इंटीजर, अभी मेरे पास फ्लोट्स आ गए, तो फ्लोट्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा। प्रिंट लिखने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इस वैल्यू को कॉपी करने के बाद इसके अंदर यहाँ पे स्टोर कर दूँगा। तो जैसे स्टोर करूँगा, जो अब यहाँ पे मैं इसको जैसे चलाऊँगा, यानी कि देखिए मैंने प्रिंट किया तो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया कि आप जब 9.98 में से माइनस करेंगे 5.5 तो आपको 4.48 बच जाएगा। अच्छा, इस तरीके से मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं इस चीज़ को डायरेक्ट करना चाहूँ, यानी कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करो, किस चीज़ को प्रिंट करो, यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि हमारे पास चेंज आंसर आए, तो 7 कर देता हूँ। तो यहाँ पे Ctrl+S किया और यहाँ पे कर देते 99, Ctrl+S, ये मेरे पास फ्लोट्स आ गए। अब मैं इसको जैसे चलाऊँगा, ये देखिए इसने मुझे ये आंसर दे दिया कि आपने जब इनको वापस से माइनस किया तो आपके पास ये आंसर आया। क्या आंसर आया? ये आंसर आया। तो ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर था जो कि हमने यहाँ पर किया। तो इसको हम नीचे चले जाते हैं ताकि हम सब्ट्रैक्शन के इसको अलग कर सकें। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने कमेंट आउट कर दिया, Ctrl+S। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मैं काम करूँगा वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर करूँगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कर देते हैं इस तरीके से। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। अभी मुझे एरर दे रहा है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट डिफाइंड। ये देखिए यहाँ पे लिखे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट डिफाइंड। डिफाइंड करो, कि ये लो जी हम कर रहे हैं डिफाइन, ये कर दिया डिफाइन, ये समझ गए इसके अंदर क्या है, वेरिएबल है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं लिखता हूँ 9 × 9, Ctrl+S। तो इस तरीके से Ctrl+S हो गया। अब जैसे मैंने इसको चलाया वो नहीं चलाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रिंट का ऑर्डर नहीं दिया कि भाई आप जाके आउटपुट में प्रिंट हो जाओ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ठीक है जी। प्रिंट मैंने जैसे लिखा यहाँ पर और यहाँ पर मैंने ये वैल्यू कंट्रोल कर दी। तो अब मैं जैसे इसको बोलूँगा कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, तो ये देखिए उसने मुझे 81 की मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दी। 9 × 9 81। वो कैसे? प्रिंट का फंक्शन गया मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को देखो यहाँ पे मौजूद है, उसके अंदर दो वैल्यूज़ है 9 और 9, उनको आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो ये सारे काम पाइथन करके दे रहा है मुझे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट क्या करूँ भाई, प्रिंट को मैं कहता हूँ 8 × 5, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। Ctrl+S करूँगा, उसको चलाऊँगा। ये देखिए जैसे मैंने चलाया तो इसने मुझे 40 दे दिया। 81 के बाद ये ऊपर का तो 81 आंसर आ रहा था, यानी कि इस स्टेटमेंट का 81 आंसर आ रहा था, और इस स्टेटमेंट का मेरे पास क्या आ गया, 40 आंसर आ गया। तो अब जो है मैं इसको फ्लोट्स में करके देख लेता हूँ। तो फ्लोट्स में जब मैं करूँगा तो मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन 2 कर देते हैं, और इज़ इक्वल्स टू ये कह देता हूँ मैं 8.88 × 6.66, ठीक है जी, 566। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये बेसिकली फ्लोट्स हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको प्रिंट करवाता हूँ। तो मैंने कहा प्रिंट, किसको प्रिंट करके दो भाई मुझे, तो मुझे प्रिंट करके दो बेसिकली इसको, Ctrl+C और यहाँ पे कर दो Ctrl+V। तो जैसे Ctrl+S करूँगा मैं, तो यहाँ पे इसको मैंने चलाया, तो Ctrl+S, इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। ये देखिए इसने मुझे आंसर करके दे दिया, मल्टीप्लाई करके दे दिया। 8.88 को 6.566 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके दे दी। तो ये इस तरीके से हमारे पास हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट वैल्यू में जाता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट के फंक्शन के अंदर करके देता हूँ। तो मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट में मैंने लिखा 5.5 × 8.8, ठीक है जी। तो ये मैंने Ctrl+S किया, इसको मैं जैसे चलाऊँगा, तो जैसे चलाया तो ये देखिए मेरे पास ये वैल्यू आ गई 48.4.00000086 आ गया इस तरीके से। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन था मेरे पास। तो ये कोई मेरे ख्याल से मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो इसको हम ऊपर जाते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं डिवीज़न के ऊपर, ठीक है। डिवीज़न के ऊपर हम जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कॉमेंट का फंक्शन हटाएंगे। अभी क्या है कि डिवीज़न इज़ नॉट डिफाइंड, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। ये मैंने जैसे इक्वल का निशान लगा वो समझ गया कि ये क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 8 को डिवाइड करो 8 से, 16 को डिवाइड करो 8 से, ताकि हमारे कोई मज़ेदार आंसर भी तो है ना। तो ये इसको हम दरम्यान स्पेसिंग कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर समझ आ जाए कि क्या चल रहा है। तो मैं इसको जैसे चलाऊँगा ये मुझे कोई आंसर नहीं देगा, बोलेगा क्या है भाई, कुछ तो प्रिंट तो कुछ करवाओ। ये लो जो हम प्रिंट करवाते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिवीज़न को Ctrl+Z Ctrl+C किया मैंने, और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रिंट, ठीक है जी। तो प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, Ctrl+V, डिवीज़न को प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने इसको जैसे चलाया, इसने मुझे आंसर दे दिया 2 आंसर आया। यार 16 को 8 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो मैं नीचे जाता हूँ, इसके मैं इसको डायरेक्ट डिवीज़न करवाता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ भाई, इसके अंदर मैं छोटा सा काम करता हूँ। मैं कहता हूँ 5 डिवाइडेड बाय
5 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, ये लीजिए 5 डिवाइडेड बाई 5 कर लिए, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे मैंने इसको जैसे चलाया 1 आंसर दे देगा, ये देखिए 1.0 दे दिया। 1.0 क्यों आ रहा है? क्योंकि डिवीजन के अंदर मैं आपको एक चीज़ को और करके दिखाता हूँ, यानी कि उसको मैं कॉपी लाइन डाउन करूँ तो मैं 5 को 6 से डिवाइड करवा देता हूँ लेट से। तो क्योंकि हम किसी भी नंबर को बहुत सारे मल्टीपल नंबर से डिवाइड करवा सकते हैं, तो मुझे पॉइंट्स में आंसर देगा। ये देखिए, ये देखिए उसने मुझे आंसर क्या दिया, 0.83333333333334, ठीक है। तो उसने सारे 3 करके 4 उसने मुझे करके आंसर दे दिया। तो दैट्स वाई वो मुझे पॉइंट्स में आंसर दे रहा था। शुरू में भी मुझे पॉइंट्स से आंसर दे। अब इसको पॉइंट्स को कैसे हटाएंगे, इसको हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कंट्रोल सी और यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल वी। अब मैं फ्लोट्स में जा रहा हूँ, इसको डिवीज़न 2 कह देते हैं। इसको यहाँ पर हम जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। तो डिवीजन मैं कहता हूँ मुझे यार आप एक काम करके देखो, जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से वैल्यू डाली थी। तो डिवीज़न 2 को हम क्या करते हैं, डिवीज़न 2 इज इक्वल्स टू, हम कहते हैं 5.55 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 9.99, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे तो ताकि हमें थोड़ा क्लियर समझ में आए। तो मैंने इसको जैसे चलाया, इसको चलाने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, इसको प्रिंट की स्टेटमेंट में इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो कंट्रोल सी किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद मैंने इसके अंदर वी कर दिया, तो ये डिवीज़न 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल एस किया, अब मैं इसको चलाऊँगा तो ये देखिए मुझे चला के क्या देता है, ये देखिए इसने मुझे आंसर दे दिया 0.5555555556, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीज़न हो रही है। अच्छा आगे चलते हैं, डायरेक्ट मैं फ्लोट्स को करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा प्रिंट करने के बाद मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं कहता हूँ 4.4 डिवाइडेड बाय 2.2, ठीक है जी। तो ये मैंने इस तरीके से किया, तो ये मुझे इसका डायरेक्ट आंसर दे देगा। ये देखिए 2.0 दे दिया। तो इसको हम एक और तरीके से करते हैं, तो नंबर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कह दिया 2.8, ठीक है जी। कंट्रोल एस, 8 तो नहीं करते, 2.9 करते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कंट्रोल एस किया, और अब इसको देखते हैं क्या आंसर देता है मुझे। ये देखिए इसने दिया 1.51724137 एटसेट्रा, इस तरीके से इसने मुझे आंसर दे दिए। तो ये चीज़ें सारी हम डिवीज़न में करते हैं। तो डिवीज़न आपको फ्लोट्स में और इंटीजर्स में समझ में आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम ऊपर जाते हैं, इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल एस। अब नीचे जाते हैं हम फ्लोट डिवीज़न के ऊपर। अब फ्लोट डिवीज़न आप क्या चीज़ है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर पहले डिवाइड करवाया था, यहाँ पर मैंने ये नंबर्स को डिवाइड करवाया था। ये जो नंबर्स मैंने डिवाइड कराया, इसने मुझे क्या आंसर दिया था, इसने मुझे दिया था 2.0। मैं चाहता हूँ मुझे पॉइंट ना दो यार, ये क्या चीज़ दे रहे हो, मुझे पॉइंट क्यों दे रहे हो, ये हटाओ उस पॉइंट्स को, ठीक है। मुझे डायरेक्ट यानी होल नंबर में आंसर चाहिए। तो फ्लोट डिवीज़न इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट डिवीज़न किस तरीके से, हम कहेंगे 8 डबल डिवाइड बाय, यानी कि इसको डबल डिवाइड का साइन लगाते हैं, डबल डिवाइड का मतलब फ्लोट डिवीजन। फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद क्या लिख देंगे मैं 4, ठीक है। अब क्या आंसर आना चाहिए, मेरे पास 2.0 आना चाहिए, लेकिन 2.0 नहीं देगा, ये मुझे कुछ और देगा। तो मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट में ले जाता हूँ। ये लिखा मैंने प्रिंट, ठीक है जी, प्रिंट में लिखा, और यहाँ पे मैंने वी कर दिया, कंट्रोल एस। अब मैं इसको जैसे चलाऊँगा, ये देखिए इसने मुझे 2 आंसर दे दिया। इसने मुझे 2.0 नहीं दिया, देख रहे हैं आप, इसने मुझे 2.0 नहीं दिया, इसने मुझे डायरेक्ट 2 दिया। क्यों? क्योंकि फ्लोट डिवीजन बेसिकली क्या करता है, वो उसके पॉइंट्स को हटा के उस तक पहुंच जाता है। अब लेट से इसकी क्या पीछे वजह है, किस तरह है, वो भी मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। लेट से मैं एक और डिवीजन करवाता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम इसको मैं नीचे कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ इस तरीके से। तो मैं कहता हूँ यार ये देखो मेरे पास क्या है, 20 है, 20 को ज़रा डिवाइड करो तो 9 से, ठीक है। तो फ्लोट डिवीजन में 9 तो इसके मुझे 2 आंसर देगा। 2 आंसर क्यों देगा अभी आपको समझाता हूँ किस तरीके से देगा। ये मैंने इसको कहा कि मुझे ये इसको 2 का देते हैं, कंट्रोल एस, ये लीजिए। मैंने जैसे कहा कि इसने देखो मुझे दोबारा 2 दे दी। 2 क्यों दिया, इसके पीछे रीज़न है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने हैशटैग लगाया, मैंने कहा ये देखिए 20 है, 20 जो है इसमें बताओ 9 कितने मरतबा आ रहे हैं। तो मैंने कहा 9 + 9 6 कितने हो गए, ये हो गए 18 + 2 किया तो 20 हो गया। जैसे 20 हुए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 9 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, 1-2 मरतबा रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। तो 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो मुझे बता देगा ठीक है जी, इसका आंसर जो है 2 है। क्योंकि वो पॉइंट्स को नहीं कंसिडर करेगा, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को फ्लोट डिवीजन कभी भी कंसिडर नहीं करती, ठीक है। वो हमेशा पॉइंट से पहले की वैल्यू को कंसिडर करती है। तो इसी तरीके से हम लोग ये जो है और करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि हम अगर डायरेक्ट प्रिंट के अंदर जाते हैं, प्रिंट इसके अंदर वैल्यूज़ कुछ डाल देते हैं। मैं कहता हूँ भाई 5
डबल डिवाइड बाई यानी फ्लोट डिवीजन बाय 2 कर दो, तो इसका आंसर मुझे 1 दे देगा। कैसे देगा 1? अब यहाँ पे पहले आपको करके दिखा देता हूँ, फिर चेक भी कर लेंगे। तो मैंने कहा 5 जो है बराबर है 2 + 2 + 1 के। तो 2 उसमें कितनी मरतबा रिपीट हुआ? 2 उसमें 2 मरतबा रिपीट हुआ। तो इसने मुझे कह दिया ठीक है जी, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2। ठीक है जी, क्योंकि दो मरतबा रिपीट हुआ है, तो जब 2 मरतबा रिपीट हुआ है तो उसके अंदर वो इसको मेंशन करके दे देगा। लेकिन 1 को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो फ्लोर डिवीजन में जा रहे हो, पॉइंट्स में नहीं जाना चाहता वो, तो ये फ्लोर डिवीजन में चला जाएगा। कंट्रोल एस इस तरीके से इसको मैंने चलाया, ये देखिए इसने मुझे 2 आंसर दे दिए। देख रहे हैं आप, ये 2 आंसर दे दिया। अच्छा, तो इसी तरीके से फ्लोर डिवीजन में मैं और आपको वैल्यूज़ डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 13। ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं तो 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 26, 13 3 ज़ार 39, 13 4 ज़ार 51 52। तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्या रिमाइंडर देगा कि इसको क्या आंसर देना है? इसको ये हमें देगा 3, रिमाइंडर नहीं उसने बता, इसने हमें फ्लोर डिवीजन बतानी है। वो कैसे 3 आंसर देगा? चेक कर लेते हैं भाई। देखो भाई 50 किसके बराबर है? 50 बराबर है 13 + 13 + 13 कितने? 39 + 11। तो 11 जो है 13 से छोटा है, तो दैट्स वो पॉइंट्स में चला जाएगा। तो उसने पॉइंट्स नहीं हमें देना, उसने हमें होल नंबर पे लेकर जाके कहेगा कि 13 जो है 3 मरतबा रिपीट हो रहा है इसके अंदर। तो ये नहीं कि वो बता देगा कि इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, और मॉड्यूलस कह रहा हूँ फ्लोर डिवीजन क्या आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। चेक कर लेते हैं भाई 3 है कि नहीं। ये लो जी, ये देखिए उसने हमें 3 दे दिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट करो भाई, कंट्रोल वी, इसके अंदर प्रिंट करो 15 को ज़रा डिवाइड करवाओ किससे? 4 से कर लो। ठीक है जी, तो कंट्रोल एस। अब ये मुझे इसका 3 आंसर दे देगा। क्यों? वजह है अभी बता देते हैं। ये एक हैशटैग लगाया आपने कहा 15 बराबर है 4 + 4 + 4 12 + 3, तब जाके 15 हुआ। ठीक है जी, तो 3 जो है 4 से छोटा है तो पॉइंट्स में ले जाएगा उसको। तो उसको पॉइंट नहीं चाहिए, उसको बेसिकली क्या चाहिए? उसको फ्लोर डिवीजन चाहिए, उसकी बेस चाहिए। तो बेस में क्या करेगा वो? 4 3 मतलब रिपीट हुए हैं, तो वो कहेगा भाई ठीक है, इसका आंसर क्या है? 3 है। चेक कर लेते हैं भाई यही आंसर है इसका कि नहीं। ये देखिए उसने 3 आंसर दे दिया आखिर में, ये आखिर वाला 3। तो ये बेसिकली फ्लोर डिवीजन है जो कि मैं आपको समझा रहा था। अब फ्लोर डिवीजन के बाद हम इसके अंदर ज़रा फ्लोट्स को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये इसको हम कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल सी और यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल वी और इसको कर देते हैं 3। ठीक है जी, अब इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ मेंशन कर देता हूँ क्योंकि नॉट डिफाइंड, अब डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं कह देता हूँ 6.33 डबल डिवाइड यानी फ्लोर डिवीजन बाय 3.33। ठीक है जी, कंट्रोल एस। अब वो मुझे किधर लेकर जाएगा ज़रा देख लेते हैं। मेरे ख्याल से वो मुझे 1 पे लेकर चला जाएगा। तो ट्राई करते हैं, ये लीजिए, सॉरी इसको मैंने प्रिंट तो करवाया नहीं, तो प्रिंट किया। प्रिंट को क्या किया, एक प्रिंट को मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी इसकी 3 की, कंट्रोल एस। अब मैं इसको लेकर जाऊँगा तो ये देखिए मुझे 1 पे लेकर चला गया, 1.0 पे लेकर चला गया। ठीक है, तो वो मुझे उसकी फ्लोर डिवीजन, अब आप कहोगे यार ये पॉइंट तो फिर भी आ गया है, ये क्या मजाक है? तो ये मजाक नहीं है। ये बेसिकली अगर आप इसकी डिवीज़न देखें सिर्फ, यानी कि अगर मैं आपको इसकी सिर्फ डिवीज़न दिखाऊँ, यानी कि ये लीजिए प्रिंट वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में क्या डालते हैं, ये वाली वैल्यूज़ मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कंट्रोल सी और ये कर दूँ कंट्रोल वी। यहाँ से एक डिवीजन का साइन मैं हटा देता हूँ। अब आपको पता लग जाएगा कितना आंसर आ रहा है इसका। ये देखिए उसने क्या 1.9009090909008। ठीक है, तो ये सारे उसने इन सब को हटाया और उन सब को उसने क्या कर दिया, 0 के बराबर कंसिडर कर दिया और उसको होल नंबर में लेकर आ गया। लेकिन आप कहते हो नहीं यार फरहान, मुझे जो है इसको मज़ीद फ्लोर डिवीजन में इसका, यानी कि ये मैं नहीं चाहता मुझे ये 0.0 नज़र आए। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम इस पूरे को क्या करते हैं एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये आगे का काम है लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूँ। हम यहाँ पे लिख देते हैं मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है जी, मैथ डॉट फ्लोर लिखा। अब आप कहोगे यार मैथ के तो एरर आ गया, मैथ तो डिफाइन ही नहीं है, तो ऊपर आप यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, तो जैसे मैंने मैथ को इंपोर्ट किया और यहाँ पर इसको चलाया, देखिए अब यहाँ से एरर हट गया। अब मैं ज़रा चला के दिखाता हूँ, सॉरी ये
ये देखिए यहाँ पे जो 1.0, यहाँ पे पहले 1.0 था ना, ये इसने हटा के क्या कर दिया, 1 कर दिया, क्योंकि ये मैथ का इसने जो इसका फ्लोर डिवीजन में जो आंसर आया तो उसको भी फ्लोर पे लेकर चला गया, इन ज़ीरो को भी इसने हटा दिया। तो ये बेसिकली इसका इस तरीके से। तो खैर ये हमारा मकसद तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी, वो आगे जाके हम उसको डिटेल में करेंगे। तो इस तरीके से हो रहा है। तो ये अब तो मेरे ख़्याल से ये इसका काफ़ी है, ये इसके लिए मॉड्यूलस के ये फ्लोर डिवीज़न के लिए ये चीज़ काफ़ी है। तो उसको हम सबको कमेंट आउट कर लेते हैं, और आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इंपोर्ट मैथ रहने देते हैं, क्योंकि मैथ बार बार आगे काम आएगा हमारे। तो बल्कि इसको भी कमेंट आउट कर ही देते हैं, जब जहाँ पे काम आएगा वहाँ पे लिख के दे देंगे, आपको कोई इशू नहीं है। तो टाइम हमारा हो गया तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। अच्छा, पावर पे आ जाते हैं। ठीक है, पावर बेसिकली क्या है? पावर एक वैल्यू है, ये लीजिए मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया। डिफ़ाइन करने के बाद मैं कहता हूँ 5 की पावर है, यानी पावर मैंने आपको जिस तरह ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करके दी थी, ये ऊपर ये देखिए कहाँ पर ये मेंशन करके दी थी ना, मैंने आपको प्लस करके दिखाया, माइनस करके दिखाया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके फ्लोर डिवीजन करके दिखा दी। अब मैं आपको पावर निकाल के दिखाऊंगा, यानी जिससे स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, पावर 4 होती है, पावर 5 होती है, एक्सेट्रा, इस तरीके से। तो ये इसका लिखने का तरीका क्या कहता है? मैं कहता हूँ 5 की पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो क्या आंसर आना चाहिए? 25। तो जल्दी से हम कहते हैं इसको प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट करो भाई, क्या चीज़, इसको वी को प्रिंट कर दो, कंट्रोल एस। अब मैं जैसे इसको चलाऊंगा, ये देखिए वो मुझे दे देगा 25। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 2 जो होती है 25 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 जो है 2 मरतब मल्टीप्लाई होके क्या दे रहा है मुझे? 25 दे रहा है, इस तरीके से। 225 नहीं, सॉरी 25 दे रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 6 का क्यूब निकाल के दो, 216 दे देगा। ये लीजिए, मैंने कहा 6 और 6 इस तरीके से लिखा, और 6 की पावर क्यूब कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या करके दे देगा मुझे? 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ इक्वल्स टू 216। ठीक है जी, 215 नहीं, 216, हो सॉरी 216, इस तरीके से। तो अब करके देखते हैं भाई, ये पावर 1 कह देते हैं इसको पावर भी 1 कह देते हैं। तो हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे इसको जैसे चलाएंगे, ये देखिए इसने मुझे 216 करके दे दिया। तो ये बेसिकली पावर होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी के अंदर करें, ये हम फ्लोट्स के अंदर भी कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ पावर 3 इज़ इक्वल्स टू 3.3, फिर की पावर क्या है भाई? 4.4। ये है, वैसे तो है थोड़ा मुश्किल काम, 4.4 पावर किस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो अल्लाह जाने किस तरीके से हो रहे हैं, लेकिन हमें पाइथन शायद करके दिखा दे, ट्राई करके देखते हैं जी। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई, क्या प्रिंट कर दो? हमने कहा पावर, ये पावर 3 प्रिंट करके दिखा दो। तो देखते हैं वो मुझे प्रिंट करके दिखाती है कि नहीं। ये देखिए उसने मुझे बिल्कुल प्रिंट करके दिखा दिया, देख रहे हैं। तो ये हम अगर ह्यूमंस करना बैठे हैं तो काफ़ी लंबी लॉजिक लगेगी, लेकिन इसके पीछे एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं, लॉजिक्स काम कर रहे होते हैं, वो उसको फ़ौरन करके दे देंगे। तो इस तरीके से यानी कि 3.3 जो है वो 4.4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। तो आगे चलते हैं। अब हम मॉड्यूलस की तरफ जाते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको फ्लोट्स के अंदर भी ये चीज़ बता दी है। तो अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अच्छा जी, अब मॉड्यूलस की तरफ आए। अब मॉड्यूलस बेसिकली क्या है? हम रिमाइंडर को दूसरी ज़बान में मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए हम इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है जी, ये रिमाइंडर मैंने लिख दिया। तो मॉड्यूलस अभी अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डिफाइन हो गया भाई मॉड्यूलस किसका? अब इसको लिखेंगे 5, फिर मैं लिखूँगा %2। ठीक है, 5% लिखा। तो इसका मतलब क्या? मैंने परसेंट क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया था कि हम जो काम करने वाले हैं, यानी कि 4-5 हम काम करेंगे, उसमें ये होगा, पहले प्लस होगा, फिर माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर फ्लोर डिवीजन, फिर पावर, फिर आगे मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर होता है। तो इसका मुझे ये आंसर देगा 1 क्यों देगा अभी आपको बता देते हैं, ये आपको कॉमेंट्स के अंदर करके दिखा देते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कमेंट। तो मैंने कहा कि 5 जो है देखिए किस तरीके से है। तो मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है भाई? 4 हो गया, प्लस कितना करेंगे 5 को? 1 प्लस करेंगे। तो इसलिए वो मुझे क्या कह देगा भाई, इसका रिमाइंडर क्या है? इसका रिमाइंडर जो है 1 है। तो इस तरीके से वो मुझे आंसर करके दे रहा होगा। तो करके देखते हैं भाई। इसको सबसे पहले तो हम इंटर करते हैं, और ये मॉड्यूलस को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे प्रिंट में डाल देते हैं।
तो जैसे मैंने प्रिंट के अंदर डाला तो यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल एस करने के बाद ये यहाँ पे मैं इसको चलाऊँगा, ये देखिए इसने मॉड्यूलस मुझे 1 दे दी, रिमाइंडर 1 बचे, ज़ाहिर है रिमाइंडर 1 ही बचेगा इसका। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक और मैं आपको 2-3 और वैल्यूज़ करके दिखा देता हूँ मॉड्यूलस के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और आपको वैल्यू डाल के देता हूँ। मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई, क्या प्रिंट करो, मैंने कहा प्रिंट कर दो मुझे 30 मॉड्यूलस, क्या मॉड्यूलस 7, ठीक है 30 मॉड्यूलस 7 करके दो। चेक करते हैं भाई क्या है इसके अंदर। तो ये लीजिए हम इसको चला के देखते हैं। इसने मुझे 2 दे दिया, क्यों 2 दे दिया, अब आपको रीज़न देता हूँ। बेसिकली इसने कहा 7 सबसे पहले 30 है, 30 को किस तरीके से करेंगे, इसने कहा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है जी। 28 में कितने ऐड करेंगे, 30 हो जाए, 2 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 30 लाने के लिए मुझे 28 के अंदर 2 ऐड करना पड़ा। 2 एक एक्स्ट्रा नंबर है जो कि एक रिमाइंडर के तौर पे 7 जो है, 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा 28 है, 28 के बाद 2 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, यानी 2 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसलिए कि 2 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, और इस तरीके से उसने मुझे नीचे भी आंसर दे दिया 2। तो इसको नीचे करके कॉपी लाइन डाउन कर देते हैं। कॉपी लाइन डाउन करने के बाद इस सबको मिटाते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100, ठीक है जी। 100 डिवाइडेड बाय, इसको हम कर देते हैं 23। अब 23 करेंगे तो 23 1 ज़ार 23, 23 2 ज़ार कितना होता है 46 होता है। 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 92। तो यानी कि 23 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आ जाएगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। वो कैसे चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास 100 है, 100 है, 100 के अंदर मैंने क्या किया, 23 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो मेरे पास क्या आया भाई, मेरे पास आ गया 92। तो 92 में कितना ऐड करूँगा, 100 हो जाए, तो मैं करूँगा 8। तो ये जो 8 एक्स्ट्रा आया है ये मुझे बताएगा इसका रिमाइंडर है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसके अंदर इस तरीके से मेंशन कर दूँ इस तरीके से, तो ये 8 इसका रिमाइंडर आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है कि गलत है। तो ये देखिए इसने मुझे 8 रिमाइंडर दे दिया इस तरीके से। क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये बेसिकली मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस, अभी हम इस मॉड्यूलस के अंदर और भी चीज़ें क्या हम उसके अंदर वो कर सकते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मॉड्यूलस को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इसको कहते हैं मॉड्यूलस 2, कंट्रोल वी करके मॉड्यूलस 2 का देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे यही चीज़ें जो हैं फ्लोट्स में पता लगे। मैंने कहा 6.66 मॉड्यूलस, यानी कि मॉड्यूलस का बटन दबाया और मैंने कहा 2.33, ठीक है जी। 2.33 कर लो या फिर 2.88 कर लेते हैं, ठीक है जी। 88 कर लिया। अब इसका जो भी रिमाइंडर होगा, ज़ाहिर है मेरे दिमाग इतना कैलकुलेटर तो है नहीं, तो उसको क्या प्रिंट करके देता है। तो मैं इसको कंट्रोल यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट करके दिया। प्रिंट करने के बाद मैं इस मॉड्यूलस को कॉपी करूँगा कंट्रोल सी, और इसके अंदर वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे जैसे इसको मैं चलाऊँगा तो ये मुझे देखिए क्या आंसर देता है। ये देखिए इसने मुझे मॉड्यूलस में ये आंसर दे दिया कि रिमाइंडर आपका ये बचा है। तो काफ़ी टिपिकल सा रिमाइंडर था। तो उसको हम 7 करके देखते हैं। 7 में क्या होता है भाई, 7 7 7 7 7 7 7 7 करके देखते हैं। तो अब चेक करते हैं अभी क्या देता है। अब हमें ये वक्त 2 समथिंग देगा, ठीक है। नहीं 2 समथिंग नहीं दिया, 1.9 दे दिया इसने, यानी ये इसका रिमाइंडर बचा बेसिकली। तो ये बेसिकली मॉड्यूलस का फंक्शन था। तो आपको मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में बता दिया कि मॉड्यूलस बेसिकली इसको सारे को कॉमेंट आउट करते हैं। आप कॉमेंट आउट करने के बाद हम आगे जाते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। कंपैरिजन मैंने एक कंट्रोल सी कंपैरिजन के लिए मैं एक काम करूँगा। एक जगह से मैंने अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली क्या कंपैरिजन्स क्या होते हैं, कंपैरिजन बेसिकली बूलियंस होते हैं। क्या होते हैं, बूलियंस, जिसमें हमें या तो बताना होता है ये 0 है या फिर 1 है। अगर 0 है तो फॉल्स है, 1 है तो ट्रू है। ये तो बूलियन का मतलब 0 1 होता है, यानी ट्रू या फॉल्स, ये तो सही है या गलत है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, हम जब इक्वल की बात करते हैं पाइथन के अंदर, यानी कि जब हम इक्वल की बात करते हैं पाइथन के अंदर, तो ये देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये सारे ये क्या है बेसिकली इक्वल के। जब हम पाइथन में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यानी बुलियंस अप्लाई कर रहे होते हैं, तो पाइथन में हम डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। जब नॉट इक्वल्स का साइन इस्तेमाल करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का साइन करते हैं। जब ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर देन, माइनस लेस देन होता है लेस देन का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ये सारे हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, कंपेरिजन्स होते हैं। इसको हम इनइक्वालिटीज़ कह रहे होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक कंपेरिजन्स आर बूलियंस और इन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर बूलियंस इन फॉर्म ऑफ इन इक्वालिटी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनइक्वालिटी की फॉर्म में होते हैं, इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि बूलियन परेशान ना हो कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ।
तो ठीक है जी, कंपैरिजंस आर बूलियंस इन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटी की फॉर्म में होते हैं। ये देखिए सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दी हुई हैं। इसको अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँ, ये देखिए ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ है ये, ठीक है। तो अब हम इनइक्वालिटीज़ को किस तरीके से यहाँ पे काम करके देंगे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें करके दे देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करके दो इसको। मैं सबसे पहले तो कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, मेरे ख्याल से कंट्रोल सेट हो गया, ये होगा अब 6। अब मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे बताओ क्या 2 जो है बराबर है 3 के, ठीक है, ये कुछ भी कर लेते हैं। ये यहाँ पर हम कहते हैं क्या 2 नहीं बराबर है, यानी कि सॉरी इस तरीके से। अब हाँ, क्या 2 3 के बराबर नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, वो मुझे बताएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या कहता हूँ, क्या 2 जो है और कौन से हमारे पास हैं ग्रेटर का, क्या 2 जो है ग्रेटर है 3 से, ठीक है। इसी तरीके से क्या 2 जो है लेस है 3 से। इसी तरीके से क्या 2 जो है, मतलब 2 मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 पुट करके दे रहा हूँ, आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं आप कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा 2 जो है क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है, और इसी तरीके से 2 जो क्या 2 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 3 है। अब हम सारे आंसर्स के ज़रा चेक करते हैं। तो प्रिंट करो भाई, ये लीजिए मैंने इसको कंट्रोल एस करके प्रिंट करवा दिया। इसने मुझे कहा कि फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ज़ाहिर है 2 जो है 3 के बराबर नहीं हो सकता, दैट्स वाई इसने मुझे फॉल्स दे दिया। दूसरा क्या 2 जो है 3 के बराबर नहीं है, इसने बोला हाँ नहीं है, ट्रू है ये बात, इसने मुझे ट्रू करके दे दी। इसी तरीके से इसने मुझे कहा कि 2 जो है 3 से बड़ा नहीं है, 3 से बड़ा नहीं है, तो इसने मुझे फॉल्स कर दिया। इसी तरीके से इसने कहा 2 जो है 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, ज़ाहिर है 2 जो है 3 से छोटा ही है, तो उसने मुझे ट्रू करके दे दिया, ये देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद आखिरी सेकंड लास्ट में उसने मुझे क्या कहा कि 2 या तो बड़ा है या फिर इक्वल है 3 के, ज़ाहिर है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो ये मुझे फॉल्स करके दे देगा। तो इसमें क्या करेगा, 2 या तो छोटा है या बराबर है 3 के, तो छोटा तो है ना कम से कम, दैट्स वाई मुझे वो ट्रू पास करके दे देगा। तो ये बेसिकली बूलियंस हैं किसके अंदर, पाइथन के अंदर, जो हम इसके अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे हम काफ़ी काम करने वाले हैं इसके अंदर, तो कि हम ये जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स या फ्लोट्स जो हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, कौन कौन से हम फंक्शंस कर सकते हैं, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से इसके साथ हम मेथड्स या मॉड्यूल्स कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इसके अंदर से कौन से मेथड्स कर सकते हैं वो चेक करते हैं हम लोग। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, मैं कहता हूँ प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो dir में जैसे लिखूँगा इसके अंदर मैं इंट कर दूँगा, क्या कर दूँगा, इंट। अच्छा, मैं इसको कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ फ्लोट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट डाल दिया। तो फ्लोट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, हम चेक कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर थोड़ा बड़ा सा आएगा, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसको पहले कॉमेंट आउट कर लेता हूँ। ये लीजिए इस तरीके से कॉमेंट आउट, पहले हम dir का आंसर चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और ये मैंने चलाया। ये देखिए ये सारे के सारे काम हम किसके साथ कर सकते हैं, ये सारे के सारे काम हम इंटीजर्स के साथ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, एंड और का ऑपरेशन लगा सकते हैं, बुलियंस का कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, डिलेटर, इतनी सारी चीज़ें बाहर रखी, बहुत सारे, पावर है, फ्लोर है, पोजीशन है, और का फंक्शन है, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, राइट शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, ये जो फ्लोट्स है, ठीक है, फ्लोट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं भाई। तो ये लीजिए, फ्लोट के साथ हम इतने सारे काम कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, जिस तरह उसके साथ हम काम कर सकते हैं इतने सारे, तो इसके साथ भी हम इतने सारे काम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बूल कर सकते हैं, क्लास, डेटा, एटसेट्रा। तो इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं, और ये आप इसको देख के परेशान ना होइएगा, क्या क्या चीज़ें, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूँगा, तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अब हम आपको कुछ इंपोर्ट करके दिखाते हैं मैथमेटिक्स के फंक्शंस, यानी कि मैथ को सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो अब थोड़ा सा ये आगे लेंथी जाने वाला है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी काम करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा a इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 44 45 77 99 101 0 55 55 55 66 5 5 5 7 इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज मैं इसके अंदर डाल दी। कंट्रोल एस जैसे ही मैं करूँगा तो ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी इसके अंदर। अब मैं आपको इंडेक्सिंग बताता हूँ। बेसिकली हम इसकी एड्रेसिंग की बात करें, जिस तरह हमने स्ट्रिंग्स के अंदर एड्रेसिंग देखी थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसकी एड्रेसिंग मेंशन करते हैं। तो इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग के लिए मैं यहाँ पे वो कमेंट्स कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 फिर कर देंगे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17। ठीक है जी। और नीचे वाले अलग हैं तो उसको हम फ़िलहाल उसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते, वो सिर्फ हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के दिखाऊँ आपको। तो पहले तो उससे पहले हम थोड़ी सी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम आपके साथ शेयर कर लेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ। तो देखते हैं। मैंने कहा प्रिंट, क्या प्रिंट, क्या करो प्रिंट, मैंने कहा प्रिंट करो भाई इंडेक्स। पहले तो मुझे काउंट करके दो टोटल वैल्यूज़ कितनी है। तो मैंने कहा काउंट, ठीक है, काउंट और यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर ए। ठीक है जी। तो ये मुझे दे देगा एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैथ को इंपोर्ट नहीं किया। तो मैथ को यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट काउंट। ठीक है। अब मैंने मैथ डॉट काउंट करो क्या चीज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कितनी चीज़ वैल्यूज़ हैं। तो उसको चला के देखते हैं भाई, इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है। हैज़ मॉड्यूल मैथ हैज़ नो एट्रीब्यूट काउंट। अच्छा, मैथ के साथ काउंट का एट्रीब्यूट ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं, ए यहाँ लिख देते हैं और मैं कहता हूँ ए मुझे ज़रा बताओ इसके अंदर 55 कितनी मरतबा आ रहा है। ठीक है। तो मुझे काउंट करके बताएगा। तो मैंने कहा, उसने कहा 55 में 3 मरतबा रिपीट हो रहा है। मैंने कहा मुझे बताओ 1 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो कंट्रोल एस किया और उसने मुझे बता दी कि 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, आपने ये सारी चीज़ें मुझे बता दी, मुझे बताओ यार ये जो है इसमें 5 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। तो मैंने 5 लिखा, कंट्रोल एस किया और इसको चला दिया। तो इसने मुझे 5 जो है रिपीट करके दे दिया। 5 जो है कह रहे 5 मरतबा आ रहा है। कैसे 5 मरतबा आ रहा है, ये देखो 1 2 3 4। ठीक है। तो 4 मरतबा आ गया, 5 जो है 4 मरतबा आ गया। एक्सक्यूज़ में। तो मैं इसके अंदर से कमेंट, काउंट के अंदर से कमेंट हटा के देता हूँ, क्या ये कोई आंसर देता है मुझे। तो ट्राई करके देखते हैं। इसने मुझे एरर दे दिया, कहते हैं कि एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट मांगते हैं लेकिन आपने 0 दिए हैं, यानी कोई दिए नहीं आर्गूमेंट, तो कम से कम एक आर्गूमेंट तो दो ना उसको। तो ये इस तरीके से आर्गूमेंट मांगता है। ठीक है। तो हमने इसको वापस वहाँ लिख देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं और इस तरीके से चला देते हैं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट काम जो कर रहा हूँ इसके अंदर इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ। कॉपी लाइन डाउन करने के बाद मैं कहता हूँ जल्दी से भाई मुझे इंडेक्सिंग करके दिखाओ। इंडेक्स, इंडेक्स, ये इंडेक्स मैंने लिखा और मुझे बताओ भाई इंडेक्स नंबर 5 पे कौन मौजूद है। इंडेक्स नंबर 5 पे कौन मौजूद है वो मुझे बताएगा कौन मौजूद है। इसने मुझे कह दिया, ये क्या एरर दे दिया भाई, दोबारा चेक करो, कंट्रोल एस। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। यहाँ पे कह दो मुझे बताओ 5 कौन से नंबर पे है। इस ए की वैल्यू के अंदर, ये जो ए है इसके अंदर 5 कौन से नंबर पे है। तो सर वो मुझे अभी देखते हैं क्या आंसर देता है। इसने कहा 5 जो है 4 नंबर पे मौजूद है, 4 इंडेक्स नंबर 4 पे मौजूद है। चेक करते हैं भाई कहाँ है 5, ये रहा 5। तो ये कैसे जाएगा, ये कहेगा, मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये देखिए कहेगा 1 जो है 0 इंडेक्स पे, 2 जो है 1 इंडेक्स पे, 3 जो है 2 इंडेक्स पे, 4 जो है 3 इंडेक्स पे और 5 जो है 4th इंडेक्स के ऊपर है। तो दैट्स वाई इसने मुझे 4 आंसर यहाँ पे मेंशन करके दे दिया है। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ यार मुझे एक और बात बताओ, ए डॉट इंडेक्स
ए करो इंडेक्स, और इसके अंदर मुझे क्या बता दो, इसके अंदर मुझे बता दो तुम 101 101 बताओ कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। तो मैं इसको जैसे चलाऊंगा तो उसने मुझे क्या 14th इंडेक्स के ऊपर मौजूद है 101। चेक करते भाई 101 ये रहा, तो ये देखिए 14 इंडेक्स के ऊपर, ये देख रहे हैं आप। इसको मैं कॉपी ला, ये देखिए 101 जो 14th इंडेक्स के ऊपर मौजूद है, देख रहे हैं आप, ये देखिए 14th। तो उसने मुझे एग्जैक्टली 14 इसका एड्रेस दे दिया। बेसिकली इंडेक्सिंग एड्रेसिंग होती है किसी भी जगह की, ठीक है। मैं इसके अंदर एक और वैल्यू डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ चलो यार एक और चीज़ मुझे कॉपी करके दो, इस तरीके से कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ अब मुझे बताओ आप यार 55 ये 66 कौन से एड्रेस पे है, तो वो मुझे बता देगा ये 19 एड्रेस के ऊपर है। तो देखिए ये देखिए उसने मुझे 19 एड्रेस बता दी, क्योंकि यहाँ पे 55 17 पे था, फिर ये 18 पे आया और ये फिर 19 पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये इसने मुझे इंडेक्सिंग करके दे दी। चलो ठीक है, सारी चीज़ें मान लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे और चीज़ें इसके बारे में पता लगें। मैं कहता हूँ मुझे बताओ प्रिंट मैक्स, ठीक है, प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू मुझे प्रिंट करके दिखाओ, किसकी, ए के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ। तो देखते हो मुझे क्या प्रिंट करके देता है। ये लीजिए, ये देखिए उसने मुझे कहा 101, ये 101 सबसे बड़ी वैल्यू इस पूरी लिस्ट के पूरी इसके अंदर, तो उसने मुझे 101 प्रिंट करके दे दी। लिस्ट तो खैर ये नहीं है, तो हम आगे करते हैं, इसको मिनिमम वैल्यू भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर से कि मिनिमम वैल्यू भी चेक करके दिखाओ मुझे। तो मैंने कहा मिनिमम, तो कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैंने इसको चलाया। ये देखिए इसने मुझे ज़ीरो कह दिया कि ज़ीरो जो मिनिमम वैल्यू, देखते हैं ज़ीरो है इसके अंदर, हाँ ये रहा ज़ीरो, 15 इंडेक्स के ऊपर ज़ीरो मौजूद है। तो इसने कहा हाँ ज़ीरो जो है इसके अंदर, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये कुछ मैंने आपको चीज़ें करके दिखाई। अब मैं आपको प्रॉपर मैथ के फंक्शंस इसके अंदर करके दिखाता हूँ। तो प्रॉपर मैथ के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, हम इसको एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है, इसके अंदर ये हो जाएगा मैथ डॉट, ये डॉट। अब देखिए जैसे मैंने मैथ डॉट लिखा तो ये देखो कितने सारे मेरे पास फंक्शन आ गए, देख रहे हैं, ये सारे फंक्शन मैं मैथ के साथ कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, हम डायरेक्ट डाल देते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट डालते हैं, किसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो भाई, मैं डालता हूँ कि भाई 99 का स्क्वायर रूट निकाल के दो, कंट्रोल एस। अब मैं चाहता हूँ कंट्रोल एस का स्क्वायर रूट निकाल के दो, ये देखिए इसने मुझे 99 का स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया। तो इनको हम ऊपर कर लेते हैं कॉमेंट आउट, ताकि ये हमें बार बार हर आंसर में नज़र ना आए, ठीक है। तो इसको भी हम कॉमेंट आउट कर लेते हैं क्योंकि अब हमारी ज़रूरत नहीं रही इस तरीके, ठीक है। ये ले, अच्छा अब इसको हम नीचे लेके जाते हैं, इसको कॉपी लाइन डाउन करते हैं इस तरीके से। बहुत सारे कॉपी लाइन डाउन कर दी, कंट्रोल जेड कर लो भाई, वापस चले जाते हैं। तो अब मैं स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना चाहता हूँ, मैं इसका मैं सील फाइंड करना चाहता हूँ, SEIL, ठीक है। SEIL किसका 99.99 का, तो ये मुझे 100 पे ले जाएगा, कंट्रोल एस। अब आपको पता लगेगा क्यों, ये देखिए 100 पे लेकर चला गया। क्यों 100 पे लेकर गया, क्योंकि 99 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हम कमरे के अंदर, मैं कमरे के अंदर खड़ा हूँ, मैं जब फ्लोर की बात करूँगा तो मैं ज़मीन की बात करूँगा, जब मैं सील की बात करूँगा तो मैं छत की बात करूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आगे की तरफ जो 99 के बाद आगे का जो होल नंबर है वो 100 होता है, और 99 से जो नीचे का होल नंबर होता है वो 99 ही होता है, यानी कि 99 पॉइंट्स की जब वैल्यूज आती हैं। तो इसने मुझे सील पे 100 करके दे दिया। इसको मैं कॉपी करके आपको समझाता हूँ फ्लोर के डाल के। अब मैं चाहता हूँ मुझे फ्लोर भी बता दे ये, ठीक है। ये फ्लोर, ये लीजिए फ्लोर मैंने इसके अंदर डाला, अभी मुझे 99 पे ले जाएगा, ये कंट्रोल एस, ये देखिए ये मुझे 99 पे लेकर चला गया। यानी कि ये मुझे स्टेप अप पे लेकर जाता है और ये मुझे स्टेप डाउन पर लेकर जाता है। सील जो स्टेप अप पे लेके जाता है यानी नेक्स्ट होल नंबर पे लेके जाता है, और फ्लोर जो होता है मुझे स्टेप डाउन पर लेके जाता है, यानी जो मिनिमम इसके अंदर होल नंबर आ सकता है डाउन प्रीवियस नंबर्स में, तो ये उधर लेके चला जाएगा मुझे। अच्छा, तो इसको हम कॉपी डाउन लाइन डाउन करते हैं और इसके अंदर मज़ीद करते हैं। मैं इसके अंदर पावर डालता हूँ, पावर का फंक्शन POW, ठीक है जी। तो पावर का फंक्शन मैंने इसके अंदर डाला। मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ भाई 5 की पावर बताओ, और 5 की क्या पावर लगाना चाह रहे हैं हम लोग, 5 की पावर हम लगाना चाह रहे हैं 3, तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं कि 125 देता है कि नहीं।
ये देखिए इसने मुझे 125 दे दिया। अब आप कहोगे फरहान भाई ये जो पॉइंट ज़ीरो में से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्या यार ये मुसीबत है, इसको हटाओ। तो इसका बहुत आसान तरीका, ये जो ऊपर मैंने फ्लोर और सील वाला इस्तेमाल किया है, इसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो जो चाहे मैं फ्लोर इस्तेमाल करूँ चाहे मैं सील इस्तेमाल करूँ, जहाँ पे पॉइंट ज़ीरो होता है वो एक ही आंसर देगा, यानी 125 पॉइंट ज़ीरो को हटा देगा। तो करके देख लेते हैं। यानी कि इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर, यानी कॉपी लाइन डाउन करते हैं। तो इस कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है जी, यानी मैंने मैथ डॉट फ्लोर और फिर ये पूरी वैल्यू डाल के इसके अंदर डाल दी, ताकि मुझे पॉइंट्स में ये जो पॉइंट में आंसर दिया, ये पॉइंट में आंसर ना दे। इसी को मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, मैं सील भी इसके अंदर लगा देता हूँ। सी हो सी, ये जो सील आ गया। ठीक है, कंट्रोल एस, जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये चेक करते हैं, ये देखिए इसने दोनों के आंसर मुझे 125 दिए। क्यों 125 दिए? क्योंकि इसने ये जो 125 इसके अंदर आंसर आ रहा था, 128.0 आ रहा था, उसने फ्लोर हो या सील हो वो दोनों के दोनों ज़ीरो को हटा देते हैं। दैट्स वाई हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू में जाते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में जाने के बाद इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। अब इसमें मैं नेक्स्ट वैल्यू जो है स्क्वायर रूट तो मैंने निकाल लिया, अब मैं इसके अंदर लॉग निकालता हूँ। ठीक है, लॉग किसके निकालते हैं? 9988 का लॉग निकालते हैं, कंट्रोल एस। तो इसको देखिए, ये देखिए इसने मुझे लॉग निकाल के दे दिया, इसका लॉगरिथम निकाल के दे दिया। आगे मज़ीद लेके जाते हैं इसको, हम चाहते हैं इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट्स निकालें। ठीक है, एक्सपोनेंट 2.7 समथिंग होती है इसकी वैल्यू। तो जब मैं इतनी बड़ी वैल्यू के निकालूंगा तो वैसे हम इसको 1 का निकालते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग देगा। तो ये इसको चेक करते हैं, ये देखिए इसने मुझे 2.718 दे दिया, ये इसकी फ़िक्स्ड वैल्यू होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 155 कर देता हूँ तो 155 के ऊपर ये सारी पावर लग जाएगी, यानी 2.7 के ऊपर ये हमारी सारी पावर लग जाएगी। देखिए 2 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻67। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू दे दी इसने। ठीक है, तो इसको कॉपी लाइन डाउन करते हैं और इसके साथ मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ चाहता हूँ भाई कॉस थीटा लगाना चाहता हूँ मैं। लेट से इसको दो मतलब को साइन थीटा भी लगा लेते हैं, कॉस थीटा भी लगा लेते हैं। यहाँ पे लगा दिया मैंने कॉस, यहाँ पे मैंने लगा दिया साइन, यहाँ पे मैंने लगा दिया टेन। ठीक है जी, तो जैसे मैंने चीज़ें लगाई और मैंने इसको चलाया तो ये देखिए इसने मुझे इसका 155 का कॉस निकाल के दे दिया, 155 का साइन निकाल के दे दिया और 155 का टेन थीटा भी निकाल के इसने मुझे दे दिया। तो और हम क्या क्या कर सकते हैं, हम डिग्री से रेडियंस में जा सकते हैं, रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वो कैसे, ये लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, यानी कि मैं 155 है मेरे पास डिग्री है, मैं डिग्री से रेडियन में जाता हूँ। तो मैंने डिग्री लिखा, डिग्रीज़ मिसाल के तौर पे लेट से 155 रेडियंस में थी, मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और एक्सक्यूज़ मी। तो इसी तरीके से मैं डिग्री, इसको ये समझ लो ये डिग्री में था, उसको मैं रेडियंस में करना चाहता हूँ। तो ये रेडियंस हो गया। तो डिग्री रेडियंस आप यकीनन जानते होंगे, डिग्री हम एंगल्स को या तो डिग्रीज़ में नापते हैं या फिर रेडियंस में नाप रहे होते हैं। तो इस तरीके से तो हम दोनों के आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर देते हैं हमें। कंट्रोल एस, ये देखिए इसने मुझे डिग्री में, ये रेडियंस में डिग्री में कन्वर्ट करके दे दिया और ये मुझे इसने रेडियन में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ हो रही हैं। ठीक है जी, तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मेरे ख़्याल से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे डिटेल के साथ मैंने आपको इंटीजर्स के समझा दिए हैं और इंटीजर्स और फ्लोट्स के समझा दिए हैं। तो यही सारे काम आप फ्लोट्स के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि मैंने आपको जिस तरीके से यहाँ से इसको एक कॉपी लाइन डाउन करते हैं, इसको फिर नीचे की तरफ ले जाते हैं इस तरीके से। तो अब मैं इसको 155.55 ये 556 कर देते, कंट्रोल एस। अब मैं इसका कॉस्ट निकालता हूँ, ये देखिए मुझे उसका फिर भी आंसर निकाल कर देगा, ये देखिए इसने मुझे आंसर निकाल के दे दिया। तो चाहे फ्लोट्स हो चाहे इंटीजर्स हो, सारे काम एक ही तरीके से हो रहे होते हैं और हमें सारे काम करके दिखाए जा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटीजर्स को आज हमने कवर कर लिया और बहुत डिटेल के साथ कवर किया, और थोड़ा मैंने तेज़ रिकॉर्डिंग की है तो इस चीज़ के लिए आप माजरत, थोड़ा सा मैंने तेज़ काम किया है। लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि मेरा मेन मकसद ये आपको इतना डिटेल में समझाने का कि चीज़ें आपको फ़ौरन समझ में आ जाएं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो क्लास हुई है इसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम।